हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहली बात, ये वीडियो इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए है और जो अदर स्टूडेंट्स हैं, स्पोकन वाले हैं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वाले हैं, उनके लिए भी है। क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स वाले बच्चों को इस वीडियो में उनके आंसर राइटिंग में, एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलने वाली है। और जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनका जो वोकैब स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई एंड ब्यूटीफाई होने वाला है। ठीक है, क्योंकि स्पोकन वाले बच्चों को बहुत अच्छे से पता होता है कि उनको अपना इंग्लिश बेटर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना वोकैबुलरी जो है स्टॉक करके रखना है। तो इस वीडियो में उनको बहुत सारे न्यू वर्ड्स जानने के लिए मिलेंगे। इट्स काइंड ऑफ सिनोनिम्स। ठीक है, और अगर ये सिनोनिम्स है तो डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर उनको हिंदी में काफ़ी सारे वर्ड्स पता है और उनके मीनिंग भी इंग्लिश में पता है डेफिनेटली, बट एग्जाम में उनको वो मीनिंग नहीं पूछे जाते जो उनको ऑलरेडी पता है। ओके, तो इसमें आपको उसी तरह की नॉलेज मिलेगी। बहुत ही न्यू वर्ड्स हैं। वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू, वो कीप वॉचिंग टिल एंड। सो स्टूडेंट्स, अगर आप प्राइड एंड प्रेजुडिस नोवेल अच्छे से स्टडी कर चुके हो, ठीक है, और अपने नोट्स बनाने की प्रिपरेशन में हो, तो इस वीडियो में बताए गए जितने भी न्यू वर्ड्स हैं उनको अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन करना। इट्स रियली हेल्प यू टू मच। और अगर आपने अभी तक नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस स्टडी नहीं किया है तो मैं उसका डीप एक्सप्लेनेशन हिंदी में कर चुकी हूँ। बहुत ही डीप किया है मैंने, बिल्कुल भी शॉर्ट में नहीं किया है, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स वालों को बच्चों को पता है जितना वो डीप एनालिसिस करेंगे नोवेल का, उतना ही बेटर आंसर वो एग्ज़ाम में दे पाएंगे। ऊपर आई बटन पे चेकआउट कर लेना आप, मैंने डाल दिए हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों प्राइड एंड प्रेजुडिस के। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है उसमें, आप ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। सो ऑल दीज यूनिक वर्ड्स रियली हेल्प यू टू मच गाइज इन योर आंसर राइटिंग, इन योर एग्जामिनेशन। और वीडियो के एंड में भी मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब ज़रूर करूँगी कि आपको इस नोवेल से रिलेटेड आंसर को कैसे प्रिस्क्राइब करना है। ओके, और ये जितने भी वर्ड्स हैं मैंने आप ही की नोवेल से सिलेक्ट करे हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस से। सो डोंट वरी अबाउट इट, बिल्कुल बाहर का कंटेंट नहीं है। ठीक है, आप ही की कॉलेज बुक्स का कंटेंट है ये। बिकॉज अगर आप इन वर्ड्स को अपने आंसर में यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स गेट करने की चांसेस है वो अप होंगे, हाई होंगे। ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेज। अगर आप अपनी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में भी वहाँ आंसर बनाकर आते हो सो इट्स ओके, वो भी ठीक है, बट इट्स नॉट मच इम्प्रेसिव। वो बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं होगा। और आपको तो पता ही है, वहाँ पर एग्जाम में एटलीस्ट आपको 4 to 5 पेज का एक आंसर लिखना होता है। ठीक है, अब उस एक आंसर को आप कैसे डिज़ाइन कर रहे हो, कैसे शो कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो आई हाईली रिकमेंड यू टू यूज़ गुड एंड इम्प्रेसिव वर्ड्स। ठीक है, अदरवाइज आपकी जो सिंपल सी इंग्लिश होगी ना, उसमें आपको लो मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लेती हूँ, वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वर्ड की तरफ। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन हिंदी वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज उत्साह। अब उत्साह के लिए आपके माइंड में कितने सारे वर्ड्स होंगे जो आपको ऑलरेडी पता होंगे। ठीक है, बट इन द नोवेल यू हैव टू यूज रैप्चर। रैप्चर, बेचैनी से, एनेक्सियसली। ठीक है, like Mrs. Bennet anxiously waited for Mr. Bingley for return visit. ठीक है, उदासीनता पूर्वक कुछ भी करना। उदासीनता पूर्वक कुछ भी करना मीन्स कोई ऐसा काम करना जिसमें आपको इंटरेस्ट ही ना हो। ठीक है, सो यू से कोल्डली। ठीक है, कोल्डली का एक और मीनिंग है धीरे से। Like Darcy coldly said to Mr. Bingley he is not interested to dance with Elizabeth. मिथ्या अभिमान या गुमान। ठीक है, conceit, अपनी झूठी शान। ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स conceit। और conceit का कैरेक्टर वो किस में फुलफिल होता है पूरी नोवेल में? डर्सी में। He is full of conceitness. छिपकर सुनना, overheard, like Charlotte Lucas overheard all the conversation between Bingley and Darcy in the ball party. कोमलता या लाड प्यार, टेंडरनेस। तो अब जरा कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। यहाँ पे मैं लिखा है अपमानित करना। ठीक है, आपके माइंड में तुरंत एक वर्ड आया होगा इंसल्ट। ठीक है, लेकिन
इसके और भी सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। और हमारी नोवेल में कौन सा वर्ड दे रखा है, मोर्टिफाइड। मोर्टिफाइड और ह्यूमिलिएशन, ये भी इंसर्ट करना ही होता है। पेशेंस ने फॉन्डनेस, और आप लोगों के माइंड में क्या आया होगा, लव, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी वर्ड्स, लिटिल वर्ड्स दैट यू ऑलरेडी नो, बट दीज वर्ड्स हेल्प यू इन एग्जाम एंड टू क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो। परिचित होना, परिचित होना यानी कि जान पहचान बढ़ाना। एक्वेंट, ठीक है। देखो, निंदा करना या अपमान करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अपमानित करना, यहाँ भी है अपमानित करना, यानी कि एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। निंदा करना या अपमान करना, कंटेम्प्ट, ठीक है, कंटेम्प्ट। निंदा करना या अपराधी ठहराना, अब यहाँ भी निंदा करना आ गया, यानी कि अभी इसका भी सिनोनिम हो सकता है डेफिनेटली, इसका क्या होगा, कंटेम्प्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप छोटा सा डिफरेंस देखो, निंदा के लिए तो हम इनको सिनोनिम बना सकते हैं, लेकिन अपमान करने के लिए और अपराधी ठहराने के लिए हम इन्हें सिनोनिम नहीं बनाएंगे। हमेशा किसी को आप दोषी ठहरा रहे हो सो कंडेम, और अपमान कर रहे हो तो कंटेम्प्ट भी हो सकता है, मोटिफाइड, ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट, व्हाटएवर। अब आ जाओ बेकार। बेकार यानी कि क्या है माइंड में, वेस्टेज, ओनली वेस्ट, बट वेन है, वेन भी होता है। ये सारे वही वर्ड्स हैं जो आपके नोवेल में हैं, कॉलेज बुक्स में मिलेंगे ये वर्ड्स, और इंटरनेट लैंग्वेज पे भी मिलेंगे, ठीक है। सो यूज दिस वर्ड्स इन योर एग्जामिनेशन, दे विल रियली हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स एट हाई लेवल। स्नेही, अफेक्शनेट, okay, like Mr. Darcy behavior towards Elizabeth has changed into affectionate, ठीक है। जो डर्सी का बिहेवियर था वो कंसीट से कैसे चेंज हुआ, अफेक्शनेट में चेंज हुआ एलिजाबेथ के प्रति। कब, जब वो रोजिंग और हंसफोर्ड में उन्होंने मिलना जुलना स्टार्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट इज इरादा करना, इंटेंट। पूर्वजों से प्राप्त करना, पूर्वजों से आप कुछ भी प्राप्त करो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, चाहे वो घर हो, तो इनहेरिट, चाहे वो कोई एक बुक ही क्यों ना हो। नेक्स्ट इज वारिस, हियर। अब आप सोचोगे ये नोवेल में वारिस कहाँ से आ गया। अगर आपने नोवेल ध्यान से पढ़ी होगी तो मिस्टर कॉलिन का उसमें जिक्र आता है, जिसमें कि वो इस इंटेंशन के साथ वहाँ पे उनके पेरेंट्स के घर पर आते हैं। उनकी 5 डॉटर्स होती, बेनेट फैमिली में 5 डॉटर्स होती हैं, उनका कोई भी लड़का नहीं होता है, तो वो अपना प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा लेने के लिए आते हैं, ठीक है। क्या सोच के कि उनका कोई वारिस ही नहीं है, ठीक है। तो वो खुद को एज अ वारिस, एज अ उत्तराधिकार, एज अ हियर वहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए आते हैं। प्रॉपर्टी के उत्तराधिकार को इस प्रकार स्थिर करना कि वो अपना हक प्राप्त ना कर सके, ठीक है। यानी कि जो प्रॉपर्टी का उत्तराधिकार है, जो उसका जैसे मिस्टर कॉलिन को उसमें उनका शेयर मिलना चाहिए था, ठीक है। सो एलिजाबेथ जो है अपनी मदर के साथ बहुत सारे प्लान्स बनाती हैं, जिससे कि वो उस इवेंट को टाल सके कि मिस्टर कॉलिन को उनका हक ना मिले। इसके लिए क्या वर्ड है, एंटेल। दुष्टता, विक्डनेस, ठीक है। ये वाला वर्ड आप किसके कैरेक्टर में यूज कर सकते हो, मिस्टर विकिम, हु इज अ विलन ऑफ दिस नोवेल। Now don't ask how many words are left, there are only little words are left, okay, don't worry about it। इसीलिए मैं जान के नंबर्स नहीं लिख रही हूँ, ताकि आप ना कहो हे राम इतनी सारी मीनिंग्स, ठीक है। जितनी लंबी नोवेल है ना, अगर आप उसमें से खुद छाटोगे तो आई थिंक आप मेरे से भी ज़्यादा वर्ड उसमें से फाइंड कर लोगे, क्योंकि वो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें सिलेक्ट करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज भाषण पट्टू, मीन्स ऐसा व्यक्ति जो हर जगह भाषण देने के लिए, लेक्चर देने के लिए ऑलवेज रेडी रहता है, ठीक है। इलेक्वेंट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन है, लेडी कैथरीन। आश्रयदाती और संरक्षण स्त्री, पैट्रोनेस,
किसके लिए? ये भी लेडी कैथरीन के लिए। शी वॉज पैट्रोनेस ऑफ मिस्टर कॉलिन। चापलूसी करना है खुशामदी करना, यानी कि हाँ में हाँ मिला देना, ठीक है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही मत रखो, आप हाँ में हाँ मिलाते रहो। इट्स कॉल्ड व्हाट? सर्विलिटी। सर्विलिटी। प्रसन्न, क्या है आपके माइंड में? हैप्पी, डिलाइट, ठीक है। अन्याय, माइंड में क्या है? इनजस्टिस, अनजस्टिस, लेकिन आपकी नोवेल में क्या है? रॉन्ग। Because when Mr. Wickham explained to Elizabeth that he was wronged by Darcy, उसके साथ जो है डर्सी के द्वारा अन्याय किया गया है बचपन से ही, और आगे की जो भी कहानी होती है उनकी, तो वो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। आश्चर्यचकित, क्या है माइंड में? शॉक्ड, आई वॉज शॉक्ड, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड, ठीक है। तो आगे चल करके आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी आओगे, उन सब के वीडियोस मैं ऑलरेडी रेडी कर चुकी हूँ, और जिनके नहीं करे हैं वो फ्यूचर करने वाली हूँ फ्यूचर में, ठीक है। तो सबके अपकमिंग फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। कम टू पादरी और फादरी, क्या होता है? क्लर्जीमैन, ठीक है। चर्च में जो फादर होते हैं कॉल्ड क्लर्जीमैन। पटाना, बॉक्स्ड। सहमति, क्या है माइंड में? अप्रूवल, अप्रूवल वगैरह सब होता है, कॉन्सेंट भी होता है। लाइक मिस्टर बैनेट sent a consent reply to Mr. Gardiner in London for the marriage of Mr. Wickham and Lydia. सहायता करना, to help, to assist, और क्या वर्ड्स हो सकते हैं? relieved। दिल से, heartily, yes it's right, but warmly भी होता है, ठीक है। like Mr. Colin and Charlotte Lucas warmly welcome Elizabeth in at their wedding party, wedding venue। निडरता पूर्वक, यानी कि bravely, you can also say boldly, ठीक है। बीमार जैसा, अब पूरी नोवेल में बीमार जैसा कौन दिख रहा है? लेडी कैथरीन की डॉटर मिस दी बोर। sickly, she looks sickly in front of Elizabeth, जबरदस्त ढंग से, overpowering, overpowering। बुद्धिहीन या मूर्ख, इसके लिए तो आपके माइंड में बहुत सारे वर्ड्स आ गए होंगे, stupid, dull। क्या यूज करना है हमको यहाँ? अनवाइज। विचार करना, टू थिंक, पॉन्डर। झूठा ठहराना, रिफ्यूटेड। जल्दी से, हैस्टली, हैस्टली। नेक्स्ट इज बर्टन, सैन्य दल, रिजाइटमेंट, ठीक है। अब आप ये मत सोचना जैसे कि मैं पहले हिंदी लिख देती तो साथ के साथ इंग्लिश क्यों नहीं मैं रेडी करके रखती, बिकॉज मेरे को आपको साथ साथ समझाना भी होता है, ओके। कटौती, कर्टेलमेंट, इस वर्ड को आप कहाँ यूज कर सकते हो, ठीक है। ये वर्ड नोवेल में किसके लिए यूज किया गया है, इस तरह से मुझे समझाना होता है, इसलिए मैं हिंदी पहले लिख देती हूँ और इंग्लिश फिर साथ के साथ बताते हुए चलती हूँ। व्यथित या परेशान होना, ठीक है। इसके लिए भी आपको बहुत सारे वर्ड्स पता होंगे ऑलरेडी। अपसेट, डिस्ट्रेस्ड, बेचैन, अभी मैंने शुरू में ही लिखवाया था बेचैनी से के एनेक्सियसली, अभी उसी के टाइप का वो आ गया सिनोनिम, अनईजी। छोटा, छोटा क्या होता है? स्मॉल, लिटिल, मिनी, ठीक है। मिनी पिज्जा होता है ना, छोटा के लिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? मिनिएचर। पीछे की ओर, क्या आया वर्ड माइंड में? बिहाइंड, बिहाइंड भी होता है और बैक भी होता है, ठीक है। शर्माना, शाय, ब्लशेस, ब्लश। Elizabeth blushes in front of Darcy and at the end of the story, ठीक है। जब एंड में वो दोनों मिल गए होते हैं तो एलिजाबेथ शर्मा रही होती है और
वो भी अपनी बातें कर रहा होता है इस टाइप से। स्टोरी अगर बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजिंग लगी हो कहीं भी, अगर आपने पहले ही रीड अप कर रखी है बुक से या इंटरनेट से, ठीक है, कहीं कैसा भी पार्ट में आपको कंफ्यूजन हो, आप मेरा वीडियो जा करके देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 आई बटन में हैगा, ठीक है। उसे सुनने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल अच्छे से हिंदी में मैंने एक्सप्लेन किया है, बिकॉज वी आर नेटिव ऑफ इंडिया, हिंदी इज इन आवर ब्लड। तो सबसे पहले जो हमारा माइंड है वो हिंदी ही कैप्चर करेगा कुछ भी चीज़ समझने के लिए, चाहे आप कितने भी एडवांस लेवल की इंग्लिश पढ़ लो। ओके, ये तो था कंफ्यूजन वाली बात। कम टू नेक्स्ट वर्ड्स। ओके, मेरी वीडियो में आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होने वाली है नोवेल समझने में। कम टू कोमलता से और धीरे से, ठीक है, कोमलता से सॉफ्टली, धीरे से, ग्रेजुअली, लेकिन यहाँ पे हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं इनके लिए, जेंटली। ओके, नेक्स्ट है बुलाना, कॉल्ड ऑन। When Mr. Darcy and his sister called on Elizabeth in, ठीक है, जब डर्सी ने और उसने डर्सी की बहन एलिजाबेथ को बुलाया था, कहाँ, इन में, धर्मशाला में कुछ बात करने के लिए, INN। बाद में आफ्टर दैट और आफ्टरवर्ड्स, शिष्टाचार, सभ्यता, सिविलिटी। निशान या पीछा करना, ट्रेस, ठीक है, निशान के तो बहुत सारे होते हैं, मार्क होता है, ट्रेस। ये कब वर्ड कब यूज हुआ, जब लेडी और विक्रम भाग गए थे, ठीक है, और उनको ट्रेस करने के लिए मिस्टर गार्डिनर और भी 2-3 कैरेक्टर और थे, वो लंदन गए थे उनको ट्रेस करने। चलिए नेक्स्ट इज परिहासशील, यानी कि कुछ ऐसा जो मजाक बनाने लायक हो, ठीक है, जिसका आप मजाक बना सको, स्नीरिंग। Like Bingley's sisters always sneering about Bennet family, Jane and Elizabeth, ठीक है, जो बिंगले की सिस्टर थी वो हमेशा बेनेट फैमिली का मजाक बनाती रहती थी। जान पहचान, एक्वेंटेंस, ठीक है, दिलासा देना, कंसोल, ठीक है। When Darcy consoled Elizabeth that he will keep this thing a secret, ठीक है, जब डर्सी एलिजाबेथ को दिलासा देता है ये जो भागने वाली बात है लीडी और विक्टिम की, वो सीक्रेट ही रखेगा। भागे हुए व्यक्ति या कपल्स, ये ठीक है, जैसे लीडी और विक्टिम नोवेल में भाग गए थे तो उनके लिए क्या वर्ड यूज हुआ है, रनअवेज। तो भागे हुए व्यक्ति या कपल्स को हम रनअवेज भी बोल सकते हैं। ना दबने वाला, अनटेम्ड, ऐसा व्यक्ति जो किसी के आगे ना दबे, कभी ना झुके, ठीक है, और इस टाइप का कैरेक्टर किसका है, लेडी कैथरीन का है। खुलासा, रिवील्ड, यू कैन ऑल्सो यूज डिस्क्लोज। चिंतित, एनेक्सियस। तो वीडियो एंड वर्ड्स आर अबाउट टू फिनिश, डोंट मच वरी अबाउट इट, हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव टू राइट, डोंट थिंक अबाउट इट, बस लिखते चलो आप, ठीक है। अपने वीडियो में नोटबुक जरूर साथ लेके बैठा करो। ओके, सो दृष्टता पूर्वक, इम्प्रूडेंटली, यू कैन यूज दिस वर्ड फॉर मिस्टर विक्टिम। खंडन करना, कॉन्ट्राडिक्ट। करारा जवाब देना या मुंह तोड़ जवाब देना, रिटॉर्ट। यू कैन यूज दिस वर्ड फॉर एलिजाबेथ व्हेन शी आंसर्ड टू लेडी कैथरीन एट डिनर पार्टी। विरोध करना, काउंटर्ड। मन बहलाना, अम्यूज्ड। धोखा देना, cheat, deceive, betray, there are so many words. Okay students, these are the last words, then video will be over. सुलह यानी कि reconciliation, you can use this word at the end of the novel when Darcy and Elizabeth reconcile to each other. शैतान, wicked. For Wickham, अय्याशियाँ उड़ाओ, ये भी विक्रम के लिए है, लेकिन क्या उड़ाओ, पैसा उड़ाओ। तो अय्याशियाँ विक्रम के लिए क्या वर्ड है, प्रोफ्लिगेट, ठीक है। घिनौना, ऑडियस।
गालियाँ देना, ठीक है। मोस्ट कॉमन वर्ड है अब्यूज, ठीक है, अब्यूसिव, अब्यूजिंग, लेकिन यहाँ आपको क्या क्या यूज करना है, अब्यूज भी हो सकता है और विलिफिकेशन, विलिफिकेशन, ठीक है। कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों ये देख लो, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। दिखावा, प्रिटेंस, ठीक है। प्रिटेंड होता है बहाने बनाना, और शो ऑफ करना यानी कि दिखावा करना, प्रिटेंस। बदनाम करना, डिफेम, ये भी आप विक्टिम के लिए यूज कर सकते हो। बिकॉज इन ऑल ओवर द नोवेल मिस्टर विक्रम डिफेम्ड डर्सी फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, ठीक है। वो बचपन से ही उसको डिफेम यानी कि बदनाम करता हुआ आ रहा है पूरी नोवेल में, और एलिजाबेथ के भी आगे उसने उसको बहुत डिफेम किया। सो चलिए, words are over. This was the whole words of this novel that I selected for you for your exam. And ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नोट्स मेकिंग। नोट्स बनाओगे तो इन वर्ड्स को आप उसमें ज़रूर यूज़ करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोवेल के साथ या फिर नेक्स्ट वर्ड्स के साथ। कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों से मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, स्पोकन वाले बच्चों से मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अरे रुकिए, इंग्लिश ऑनर्स वाले जो बच्चे हैं वो अभी रुक जाओ, और जो बाकी अदर स्टूडेंट्स हैं वो जा सकते हैं, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं इंग्लिश ऑनर्स वाले बच्चों को बताऊंगी एंड में कि उनको आंसर राइटिंग कैसे डिज़ाइन करना है, तो वो मेरे से स्लिप हो गया, मैं भूल गई थी, तो अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही बता देती हूँ, ठीक है। बाकी जितनी भी मेरी नॉवेल्स के वर्ड्स होंगे एक्सप्लेनेशन में, उनमें मैं पूरा डिटेल में बताऊँगी, लेकिन ये अभी शॉर्ट में ही है। और एक अलग से मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर, हाउ टू राइट आंसर ऑफ इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको, जैसे कि जो इसकी नैरेटर है जेन ऑस्टन, आंसर क्वेश्चन चाहे कोई सा भी हो, रिलेटेड है आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस से, तो सबसे पहले आपको 2 पैराग्राफ जेन ऑस्टन के लिए लिखने हैं, ठीक है। जेन ऑस्टन के बारे में लिखना है, थोड़ा सा उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट जो आंसर है आपका एटलीस्ट 4 to 5 पेजेस का होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन आपका 25 मार्क्स का तो आता ही आता है, ठीक है। बिकॉज अगर आपके 6 क्वेश्चन आए हैं तो एटलीस्ट उसमें से आपको यानी 4 करने होते हैं। ओके, देन आपको आगे का डिज़ाइन कैसा करना है, क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड करना है। सॉरी, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या एक्सप्लेनेशन मांगी है। तो नोवेल में आपको, सॉरी आंसर में आपको पूरा स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करना है, पहली बात, ठीक है। बिल्कुल भी स्टोरी मत लिख देना, आपका बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। आपको थीम एनालिसिस करना है, ठीक है। प्राइड एंड प्रेजुडिस की जितनी भी थीम्स हैं और जो थीम उस क्वेश्चन से मैच हो रही हैं, उस थीम का एनालिसिस आपको उसमें करना है, ठीक है। अगर आपको थीम एनालिसिस करना नहीं आता है तो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी डेफिनेटली, उसके नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ओके। और एंड इन द एंड ऑफ द आंसर के एंड में आपको थोड़ा अपना कंक्लूजन देना है, ठीक है। कंक्लूजन यानी कि अपना थोड़ा रिजल्ट, अपने थोड़े विचार आंसर में आपको शो करने हैं। एज इट इज़ आपको जो नोवेल का एंड है कि डर्सी और वो मिल गए एलिजाबेथ, इस तरह नहीं लिखना है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है एंड में, कि आप उसके एंड के बारे में या नोवेल के बारे में क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है, ओके। तो इस तरह से आप अपना प्राइड एंड प्रेजुडिस का आंसर बना करके लिख सकते हो। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। एंड डोंट वरी इंग्लिश ऑनर्स वाले बच्चों, मैं आपके लिए एक डीप एनालिसिस थीम का ज़रूर बनाऊंगी, और एक स्पेशल वीडियो हाउ टू राइट आंसर इन एग्जामिनेशन, इसका वीडियो भी ज़रूर बनेगा। बाय।